Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड धनु राशि। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप मिड ऑफ मार्च को ले जाने वाले हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 4 ऑफ कप्स एक मिसिंग मोड को शो कर रहा है धनु राशि। ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी एनर्जी के वर्कआउट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा आप चाह रहे थे वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हुई है ना, तो आप एक या तो सैड मोड में चले गए हैं या कंफर्ट जोन में चले गए हैं। तो सजिटेरियस आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये कब प्रोवाइड किया जा रहा है, ये ऑफ़र प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपका ना इस ऑफ़र पर ध्यान ही नहीं है। आपका किस चीज़ पर ध्यान है? नेगेटिव एनर्जीज़ पर ध्यान है। तो इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आपको इस स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि आपको यही फील होता रहता है कि आप कोई भी स्टेप लोगे ना तो आपको फेलियर मिलेगा या आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो ये आपका नेगेटिव मेंटालिटी है। इस नेगेटिव मेंटालिटी को रिलीज़ करिए। ये कार्ड शो कर रहा है आप फैंटेसी अपना कोई वर्ल्ड बना बैठे हैं, डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस डे ड्रीमिंग से बाहर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको नेचर में स्पेंड करने को बोला जा रहा है, या आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ को गेन करोगे ना जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगी। रिलेशनशिप में मे बी आप एक फॉरगिवनेस वाले मोड में नहीं जा पा रहे हैं, किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रही है वो चीज़ें। बट विद इन 10 डेज आप अपने आप में ही ट्रांजिशन देखोगे, अपनी एनर्जीज़ में ही शिफ्ट देखेंगे। जो आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन आउट काइंड की हो चुकी है ना, रीबिल्ड हो रही है, रिफॉर्म हो रही है, रीजनरेट हो रही है। तो कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो ना सजिटेरियस, जो आपको आपके माइंड में एक्चुअली चेंजेस लेकर आएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। देन टू ऑफ सॉर्ड, कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का है। रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं, क्या स्टेप लेना चाहिए या किस पर्सन के साइड आगे बढ़ना चाहिए, या आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, रिलीज़ होंगी एनर्जीज। एक बात याद रखें कि ये जो निगेटिविटी आपको बांधने की कोशिश कर रही है, ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, स्टेप से बाहर आइए। सबसे पहले जो अनक्लियर थॉट्स आपके माइंड में हैं, अनक्लियर एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, रिलीज़ करना पड़ेगा। डिफेंसिव बनिए, अपने लिए एक्शन लेना सीखिए सजिटेरियस। आप क्या करते हो, सबके लिए तो एक्शंस लेते हैं, जब आपका टाइम आता है तो आप डिफेंसिव नहीं बन पाते हैं, आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ये लोग आपका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। तो ऐसी एनर्जी में नहीं जाना है। जब आप अपने लिए एक्शन लोगे ना तो यूनिवर्स आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे मदद करेंगे। और जब आप आगे ही नहीं आओगे, कुछ बात ही नहीं करोगे, तो कैसे काम बनेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपको एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो एक्शन लेना पड़ेगा। और उन लोगों को फॉरगिव बिल्कुल नहीं करना है जो आपको इस टाइप से बांधते हैं या आपको निगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। ओके, देखिए क्या तो भी एनर्जीज निकल के आ रही हैं बैक टू बैक। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आ गया, दिख रहा है कि रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। इस वजह से प्रॉब्लम से, इस वजह से आप टेंस्ड चल रहे हैं, इस वजह से आप एक डार्क एनर्जी में चल रहे हैं सजिटेरियस। मतलब आप चाह कर भी रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो कोर प्रॉब्लम निकल के आ रही है ना, आपकी रिलेशनशिप का इशू निकल के आ रहा है। एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है यहाँ पर। तो करियर वाइज तो आप होंगे परेशान ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों को आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मेन बात, रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज़ करिए। जो डार्क एनर्जी चली आ रही है ना, इससे आप ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड पहले आया था, तो जो थर्ड पर्सन की एनर्जी थी वो रिलीज़ होंगी। तो आपको हेडेक नहीं लेना है किसी भी काइंड का, जो आप हेडेक बना बैठे हैं। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड के साथ।
जो भी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, रिलीज़ करिए। जो इमोशनल लेवल पर आपको पेन मिला है, इससे आप ओवरकम कर जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। अभी आपको लग सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है सजिटेरियस, लेकिन मैंने बोला ना, विद इन 10 डेज ही आप ट्रांजिशन देखोगे, क्योंकि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। लियो कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, तो इनर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। और जो चीज़ें अभी आपको लग रहा था सही ही नहीं होंगी, वो सही हो सकती हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो आप कुछ ऐसी एनर्जीज को शो कर सकते हैं ना कि लोग आपसे बात करने में भी 10 बार सोचेंगे। जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, यहाँ पे तीनों कार्ड्स के साथ दिख रहा है, वही लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं या आपकी इस पावर को देखते हुए डिस्टेंस मेंटेन ही कर लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज को मैच करना, आपकी वाइब्स को मैच करना वो इजी नहीं है, वो थोड़ा सा टफ है लोगों के लिए एक्चुअली, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है। मास्टरी का कार्ड है, किसी चीज़ में आप मास्टरी कर रहे हो। 8 नंबर की एनर्जी है। लर्निंग का कार्ड है, कुछ नई चीज़ों को सीखना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना, करियर पे ध्यान देना। काफ़ी पॉजिटिव नेचर आपका दिख रहा है सजिटेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर ध्यान दिया तो आप क्वीन बन गए हैं। वैसे तो फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप सबका ध्यान रखोगे, लेकिन आपका पेंटिकल यहाँ ग्रो हो रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है, आ गया यहाँ पर, और वो भी क्वीन के साथ, तो शो कर रहा है आप अपना एम्पायर कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो आप जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, वहाँ पर एक शाइनिंग मोड में रहोगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर रहोगे, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपकी इंटेलिजेंसी पावर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। आपकी जो इंटेलिजेंसी पावर होती है, उससे लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। उससे लोग आपसे आकर गाइडेंस ले सकते हैं। और विद इन 10 डेज ना, एक लग्जरी वाली एनर्जी में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन करने का कार्ड है। फाइनली आपने नेगेटिविटी को गुड बाय बोल दिया, आगे बढ़ रहे हो, पेंटिकल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सेविंग्स पे आपको ध्यान देना है, अननेसेसरी चीज़ों पर स्पेंड ना करें। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट या ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको हाइट्स पर लेकर जाती है। लॉन्ग टर्म गोल्स पर आप ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, या किसी नए करियर, नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो। मतलब ये कार्ड अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन आ चुका है। क्या तो भी एनर्जीज निकल के आ रही है सजिटेरियस। आई थिंक ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे रखना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जितनी भी डार्कनेस थी रिलीज़ हो रही है। शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, सक्सेस और विक्ट्री वाले मोड में तो जाओगे ही, लेकिन ये एनर्जी आपको हैप्पीनेस लेकर आ रही है, जॉयफुल मोड में लेकर जा रही है। तो मतलब जो रिलेशंस आपके ख़राब हो रखे हैं ना, रीबिल्ड हो रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है वेजिटेरियस। लव कर्मा, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखिए, ये एनर्जी सबके साथ अप्लाई होती है, तो अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। आप अच्छे रहोगे तो लोग आपके साथ अच्छा ही करेंगे एक्चुअली, ठीक है। और बाकी फिर यूनिवर्स पे डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखना है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर सजिटेरियस। आस्क योर एंजल्स, तो आपको अपने एंजल गाइड्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इंट्यूशन के थ्रू आंसर्स ज़रूर दिए जाएंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो ये जो हार्डवर्क आपने किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मे बी आप किसी कैप्रिकॉन से भी डील कर रहे होंगे। पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी और आपके अकॉर्डिंग ही होगी एक्चुअली। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज आ रहा है। कार्ड आ ही गया है, आपके पर्सन की एनर्जी इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। ये चीज़ तो आपके पर्सन को समझ में आ रही है, तभी वो भी एक पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं। आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो किसी और से मैच हो ही नहीं सकती, इररिप्लेसेबल है एक्चुअली। तो वही चीज़ आपको भी समझ आ रही है एंड आपके पर्सन को भी समझ आ रही है, रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो आप दोनों की वाइब्स यहाँ पर मैच हो सकती है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। लाइट का कार्ड तो पहले ही आ चुका है, सन की एनर्जी। आप सबकी लाइफ में लाइट लाने का काम करते हैं, पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं, हैप्पीनेस लाने का काम करते हैं।
ट्रेन का 5 तो मे बी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकता है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है मनी को, हैप्पीनेस को। एंड आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रह सकता है यहाँ पर धनु राशि। देन यहाँ पर कार्ड निकल के आया है अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन लव, क्या ये कर रहे हो? लव की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है, दिख ही रहा है ना, इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद वही आपको प्रोवाइड पॉजिटिव वे में किया जा रहा है। ट्रैवल तो आप जिस भी काम के पर्पज से जाने वाले हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रिप हो सकती है, या किसी पर्सन के साथ आप कहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं सजिटेरियस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।